हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है मीन यानी माध्य। ये टॉपिक क्लास 10th के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और इसमें हम करेंगे 3 क्वेश्चन। कैसे? एक में f और x दिया है वो क्वेश्चंस, और एक में क्या है, जो ये नंबर ऑफ प्लांट्स है वो इंटरवल के फॉर्म में है, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, इस टाइप से। तो इसे भी करेंगे, इसमें भी हम मीन निकालेंगे। और तीसरा क्या है कि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चंस, जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो मिस है, ये हमें पी का मान बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस, तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो f और x जब भी दिया हो बिल्कुल ही आसान है। एक हम टेबल बनाएंगे, इसमें लिख लेंगे f x और एक तरफ लिख लेंगे x, और इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, f गुणे x। तो x वाले में लिखो क्या क्या है, 12, 16, 20, सारा लिखते जाओ। 12, 16, 20, 24, 28 और 32। अब बताओ f क्या है वो लिख लो। 5 है, 7 है, 8 है, 5 है, 3 है और 2 है। अब क्या करना है, f इंटू एक्स का मतलब है इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 12 का 5 में करोगे तो 12 5 जा 60। अब क्या करना है, 16 का मल्टीप्लाई 7 में, तो ये होता है 112। तो देखो इसको ऐसे लिखना, यूनिट डिजिट को यूनिट के नीचे और 10 डिजिट को 10th के नीचे। अब 20 का मल्टीप्लाई करना 8 में, 28 जा ये हो जाएगा 160। अब 24 का करना है 5 में, तो ये हो जाएगा 120। अब क्या करना है, 28 का करना है 3 में, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 84। अब बोलो 32 का करना है 2 में, तो ये आ जाएगा 64। और नीचे करना होता है टोटल। तो अब बताओ ये जो टोटल होगा ये हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, एफ एक्स, और सबको जोड़ो क्या आ जाएगा, 2, 4 और 4, ये हो गया 10। अब 1 कैरी वाला हो गया, 6 6 7 8 और 8 16 और 8 24 और 30 का 0। अब ये हो गया 600। ऐसे ही इधर f को जोड़ना होता है, x को नहीं। इधर f को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा f। जोड़ो सबको, 5 5 10 और 15 25 5 30, कितना आ गया 30। अब बिल्कुल ही आसान है मीन या माध्य निकालने का फार्मूला। मीन या इसी को बोल देते हैं माध्य। क्या होता है फार्मूला, ये होता है सिग्मा एफ एक्स, एफ आई एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसकी वैल्यू बोलो, जो ये आई है जोड़ के कितना आया 600, और उसमें डिवाइड कितने का देना है सिग्मा एफ का, वो कितना आया है 30। और जैसे ही इसका डिवाइड देंगे तो ये इससे एक 0 से 0 कट जाएगा, और 60 को 3 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 20। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये जो x का मान है वो एक इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी माध्य ही ज्ञात करना है। लेकिन अब की बार जो डेटा है वो थोड़ा बदल गया है। वो क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, और यहां हो गया नंबर ऑफ हाउस। अब देखो नंबर ऑफ प्लांट में हमें जो दे रखा है 0 से 2 है, और 2 से 4 है, 4 to 6 है, 6 to 8 है, 8 to 10 है, 10 to 12 है, और 12 to 14 है।
और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये हो जाती है f, ये कितनी है 1 2 1, तो 1 है 2 है 1 है 5 है 6 है 2 है और 3 है। अब जो x, इसे अब x नहीं मानेंगे, अब x आगे हम निकालेंगे, ये तो f हो गया और x यहाँ हम निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, x आएगा इन दोनों को जोड़ के आधा, तो 0 + 2 करोगे तो 2 आएगा, उसका आधा हो गया 1। ऐसे इन दोनों को जोड़ो, 2 + 4 करने पे 6 आया, उसका आधा 3। ऐसे ही 4 + 6 करने पे 10 आया, उसका आधा 5। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करोगे तो आ जाएगा 7 9 11 और 13। अब हमें करना है f का मल्टीप्लाई, ये वाला हमारा f हो गया और ये वाला x है, और यहाँ हम निकालते हैं f × x और दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 1 का 1 में किया तो 1 ही आ जाएगा। अब 2 का 3 में करोगे तो 2 3 जा 6 हो गया। अब 5 का 1 में करोगे तो ये भी हो गया हमारा 5। अब 5 का करो 7 में तो ये आ जाएगा 35। तो 5 के नीचे 5 और 3 थोड़ा अलग हट के लिखेंगे। अब क्या करोगे 6 का मल्टीप्लाई 9 में तो ये आ जाएगा 54। अब 11 का 2 में तो 11 2 जा 22। अब 13 का 3 में तो ये आ जाएगा 39। अब यहाँ हमें क्या करना है, लास्ट में f का और x का जोड़ करना है। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, किसका किसका, सिग्मा f x का। तो सबको जोड़ो, 6 1 7 हो गया, 7 10 17 हो गया और 15 हो गया, 32 की 2। अब 3 3 6 13 और 3 16, यानी 162 आ गया इधर से। और यहाँ पे जोड़ेंगे, x को नहीं जोड़ना है, याद रखना है f को जोड़ना है, क्योंकि मीन के फार्मूले में आता है सिग्मा f। क्योंकि मीन का फार्मूला क्या है, या माध्य का होता है फार्मूला सिग्मा fx अपान सिग्मा f। अब बताओ fx का मतलब इसका जोड़ कितना आया 162, और सिग्मा f का मतलब इन सब का जोड़, तो जोड़ने पे आ जाएगा 4 5 4 9 15 और 5 20। तो ये आ गया हमारे पास 2020। और जब इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 बार तो बजा ही रहा है भाग, और फिर पॉइंट लगाओगे और 1, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे भी कर लेते हैं, और वो है हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप का क्वेश्चंस। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 50 है, यानी माध्य हमें दिया हुआ है, तो p का मान ज्ञात करो। तो हमें p की वैल्यू बतानी है। उसी तरीके से करना है जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो हम क्लास लिख लेंगे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, और फ्रीक्वेंसी होती है हमारी f, और क्लास इंटरवल लिखो, क्या है इंटरवल के फॉर्म में है तो वैसे ही लिख लो, 0 से 20, 20 से 40, 42, 60, 62, 80 और लास्ट में लिख लेंगे 80 to 100। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 17 है, इसकी p है और इसकी 32 है और इसकी 24 है और इसकी 19 है। अब हमें लिखना है इनके बीच का नंबर जो आता है x, यानी मिड वैल्यू। तो 0 और 20 को जोड़ोगे तो आएगा 20 और उसका आधा करेंगे तो 10। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 60 और उसका आधा करोगे तो आ जाएगा 30। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 100, 40 और 60 हो गया 100, उसका आधा करोगे तो 50। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 140 और उसका आधा 70, और इन दोनों को जोड़ के 180 और उसका आधा 90 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना होता है, f का गुणा x में करना है, यानी f का गुणा x में करना है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा बताओ
170। अब इधर जब हम p का गुणा करेंगे 30 में, तो याद रखना इसे यहाँ ना लिख के थोड़ा अलग लिख लेंगे, यानी ये आ जाएगा हमारा 30 और p अलग से इसलिए लिखना है क्योंकि ये इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, p वाले टर्म को अलग से लिख देंगे ऐड करके। अब इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 0 के नीचे 0 लिखना है, और 5 का मल्टीप्लाई जब हम 32 में कर लेंगे तो आ जाएगा 160। तो 160। अब देखो 70 का मल्टीप्लाई 24 में करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0 का तो 0 ही लिख लो और 7 का मल्टीप्लाई 24 में कर दो, तो 28 का ही ये आ गया 1। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस 19 में मल्टीप्लाई करेंगे 90 का, तो 0 का तो ऐसे 0 ही लिख लो, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 19 में तो आ जाएगा 171। अब इन सबको ऐड कर लो क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, तो जब ऐड करोगे तो याद रखना है ये 30p अलग से प्लस करके लिखना है और इन सबको अलग से प्लस करके लिखना है। तो इसका 0 का 0 आ गया, 8 16 के 6 आ गया, 21 का 1 आ गया और 5, और प्लस करके लिख दो 30p। ऐसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा f की, तो यहाँ भी याद रखना ये जो p वाला टर्म है इसे अलग से प्लस करके लिखना है, तो प्लस के साथ p लिख लो और इन सबको ऐड करोगे, 7 2 9 9 18 4 22 के 2 और 3 3 6 3 9, यानी 92 प्लस p यहाँ से आ गया और यहाँ से ये आ गया। अब फार्मूला होता है माध्य इक्वल टू, या मीन भी लिखते हैं, इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, यानी जो ये आया है एफ एक्स, इसका जोड़ तो ऊपर रखना है ये, और माध्य हमें कितना दिया है बताओ, क्वेश्चन में दिया है 50, ये देखो, तो माध्य के नीचे 50 लिखना है, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी ये आई है नीचे 5160 प्लस 30p, और अपान में इसकी वैल्यू आई है ये 92 प्लस p, ये वाली, तो ये लगा दे 92 प्लस p। अब इसके अपान में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर और इसका इधर, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 0 का 0 ही आ गया, और 5 का मल्टीप्लाई इस दोनों में तो आ जाएगा 0 4600, और प्लस ऐसे ही लगा लो। अब p का मल्टीप्लाई 50 में तो यह दे देगा 50p, इक्वल टू इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा ही रह जाएगा, तो ये सेम रहेगा प्लस 30p। अब बोलो p वाले एक तरफ और बिना p वाले एक तरफ, तो 50p यहाँ ही रखो और माइनस ये 30p इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 30p, इक्वल टू ये इधर ही रहेगा और ये वाला उधर जाएगा, तो ये जैसे ही उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बोलो 50p में से 30p गया तो ये बच जाएगा 20p, इक्वल टू इधर इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो 560 बच जाएगा। अब इसमें देना है p की वैल्यू निकालनी, तो 20 उधर जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, तो 20 का लगा दो डिवाइड, तो 0 से 0 काट देंगे और 2 से इसे काट देंगे तो आ जाएगा 28, तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए 28। तो इस तरीके से आपने देखा कि मीन वाले क्वेश्चंस को हम कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।